हेलो हेलो जी। राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है बुधवार का और तारीख है 31 जुलाई। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो मैंने गेट को खोल दिया है। तो देख रही थी मैं बाहर कैसा मौसम है, तो खूब सारा अंधेरा हो रखा है। और ऊपर तरफ ना मैं दिखा रही थी अभी चंदा मामा निकले हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पर ना ब्रश वगैरह अपना करके आ गई हूँ और अब करूँगी मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी का। तो अभी ना जैसे बच्चे सो रहे हैं, तो आज उनकी छुट्टी है दोनों की। तो पता नहीं छुट्टी किस चीज़ की है, ये भी मुझे तो पता है नहीं। और ना ही कोई मैसेज आया था। और क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा लेट से उठेंगी, तो चाहे छुट्टी हो चाहे भाई स्कूल में जाना हो बच्चों को, तो मैं सुबह के टाइम जल्दी उठ जाती हूँ। एक तो ना खुद के लिए भी 15-20 मिनट हमें मिल जाते हैं और दूसरा हमारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं। और गर्मी भाई इतनी भयंकर वाली हो रखी थी ना, बस पूछिए मत। और गर्मी के टाइम में तो ये रहता है कि फटाफट से अपने काम निपटा लो जितनी जल्दी हो सके। तो बस मैंने यहाँ पर ना अपने लिए एक गिलास गर्म पानी कर लिया है और मैं यहाँ पर ना आंगन में बैठ गई हूँ। तो 10 मिनट मेडिटेशन करूँगी, यानी कि शिव बाबा को याद करेंगी। और जल्दी उठने का फ़ायदा भी तभी होता है जब हम खुद के लिए 10 मिनट निकालते हैं बिल्कुल शांति से। एक तो ना जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो एक ना हमारा शरीर बिल्कुल एनर्जी से भरा होता है, काम करने की भी लगन होती है और काम करने का मन भी करता है। और सुबह सुबह ना 10 मिनट निकालने से ना एक तो ना जो सुबह की जो पावर होती है ना भाई, वो बहुत अच्छी होती है। और 3 बजे से लेके 5 बजे तक तो वैसे भी भर मुहूर्त का टाइम होता है। इस टाइम में उठना चाहिए भाई, हम महिलाओं के लिए तो ये टाइम ना बहुत ही बेस्ट होता है। और घर में ना सभी को, मतलब कि घर में एक भी अगर मेंबर को ना जल्दी उठने की आदत होती है ना, तो भाई वो ना असर सभी मेंबरों पे पड़ता है। ये खास बात है। तो उसके बाद मैंने 15-20 मिनट मेडिटेशन किया और फिर आ गई थी मैं बाहर टहलने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी थी भयंकर वाली। और बाहर थोड़ा सा ना ठीक था मौसम। वैसे तो बिल्कुल ही गर्मी हो रखी है बाहर भी और अंदर भी है। तो हमारे यहाँ तो भाई बारिश का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। और मैं इस वीडियो की ना वॉइस कर रही हूँ वीरवार के दिन, और ये वीडियो वीरवार के दिन ही आएगी। और हमारे यहाँ ना रात को बहुत ही जोर की भयंकर वाली बरसात हुई है भाई। कई महीनों के बाद बरसात हुई है बहुत ही जोर की। और ना रात को 11 बजे के आसपास लगा था बरसने के लिए और सुबह तक बरसात हुई है। और पूरी रात लाइट भी नहीं थी हमारे यहाँ। तो थोड़ी सी ना गर्मी से राहत है, नहीं तो ना अभी हमारे हरियाणा में ना इतनी गर्मी पड़े ना भाई, इतनी गर्मी कहीं पर भी नहीं होगी जितनी गर्मी यहाँ पर हो रही है। क्योंकि बरसात तो होने रही है और बरसात के बिना तो फिर गर्मी जाती भी नहीं है। तो इसलिए भाई कर भी क्या सकते हैं, गर्मी सर्दी हमें साथ में लेके चलने पड़ते हैं। तो 15-20 मिनट ना मैं बाहर टहल के आ गई थी, जो कि मैं खुद के लिए भी टाइम निकालती ज़रूर हूँ भाई। और उसके बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। पूरे घर में झाड़ू मेरी लग गई है और लगाते लगाते मैं यहाँ पर आंगन में भी आ गई हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा होता है झाड़ू लगाने का। तो मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ सुबह के टाइम, बासी झाड़ू, चाहे मैं कितनी भी जल्दी उठूँ चाहे मैं कितनी भी लेट उठूँ, तो मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, तभी बाकी जो काम होते हैं मैं उनको करती हूँ। तो फिलहाल मैं झाड़ू ना यहाँ पर लगाते लगाते आ गई थी और गेट तक, और मैंने यहाँ पर ना गेट को खोल दिया है फिलहाल। और ये होता है ना कि जैसे हम अंदर तो सफाई कर लेते हैं और गेट के बाहर जैसे ऐसे ही पड़ा रहता है भाई, वो भी बात गलत है। तो जैसे जितनी सफाई मेरी अंदर रहती है उतनी सफाई मैं गेट के बाहर भी रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सुबह सुबह झाड़ू जरूर लगाती हूँ गेट के बाहर भी, यानी कि गली में। ये भी हमारे काम है, ये तो है नहीं कि कोई दूसरा करके आएगा। वैसे भी हमने लगा रखी झाड़ू लगाने वाली, पर उसका कोई टाइम नहीं है। वो तो कभी जैसे 9-10 बजे 11-12 बजे ऐसे आती है। और भाई हम उसका भी वेट नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपने काम खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा देती हूँ और वो इतने अच्छे से झाड़ू लगाती भी नहीं, इतने कि अच्छे से हम खुद अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो ये भी मेरा एक ना रूटीन का हिस्सा है। और ये भी जैसे 5:30 बजे का टाइम हो गया है। फिलहाल अभी भी ना हल्का हल्का सा अंधेरा ही है, क्योंकि दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ने लग गया है। और जैसे आगे आगे तो जैसे ना 7 बजे के आसपास में भी अंधेरा होगा, 7 बजे के आसपास में ही दिन निकलना शुरू होगा। और अभी टुंटी भी आ गई थी और मैंने साथ में मोटर भी चला दी है और मशीन में पानी डाल के कपड़े डाल दिए हैं। थोड़े से कपड़े हैं, एक दो दो जोड़ी है सभी की, और साथ में बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी है। ये भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी नीली ड्रेस है वो इनको वीरवार के दिन पहन के जानी होती है। और मैंने बस रैंप को ही धोया है बाहर को, और थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया है गेट के बाहर। तो मैंने आज आंगन नहीं धोया, क्योंकि आंगन आज साफ़ सुथरा है, तो मैंने कल शाम को भी धोया था। तो फिलहाल ना सुबह का जो व्यू आता है ना गांव में, वो काफ़ी अच्छा आता है ना सुबह सुबह का और सुबह और शाम का। तो
तो फ़िलहाल मैंने 10 मिनट ना गेट को खोल के रखा था ताकि थोड़ी सी बाहर की भी हवा आए अंदर, क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और जिसके भाई घर ना बंद घर होंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में काफ़ी सर्दी भी लगती है। तो वही हाल हमारा है। तो भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बस चाहे तो ऊपर जाके बैठते हैं चाहे पंखे के आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी हालत ना कैसी हो रखी, इतनी पसीने पसीना हो रखी थी भाई, मेरे कपड़े भीग रखे थे पसीनों में। सिर्फ झाड़ू लगाई है मैंने और मशीन में पानी डाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गर्मी है भाई, अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी रसोई में थोड़ी सी नाश्ता की तैयारी करने के लिए। तो मैं बनाऊँगी घिया के पराठे। केसर लोग के लिए तो उनको पराठे पसंद है, घिया के भी इनको अच्छे लगते हैं। फिलहाल सब्ज़ी तो खाना पसंद नहीं करते हैं, पर घिया के पराठे वो खा लेते हैं। और ये थी घिया, एक घिया रखी हुई थी मतलब कि आधे किलो के आसपास में, और ये भी पक्की पक्की सी थी। तो फिलहाल पराठे तो इसके बन जाएंगे और एक डालेंगे इसमें प्याज। तो प्याज डालने से काफ़ी अच्छे पराठे बनते हैं। और इसको मैंने कद्दूकस करके इसको रख दिया है पानी डाल के, तो थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। फिलहाल भी और काम करूँगी मैं। तो ये जो छिलक है इनको डस्टबिन में डाल के जाती हूँ। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा धोकर आ गई हूँ, मंदिर की सफाई करी है। जो मंदिर के ये बर्तन हैं मतलब कि दिए वगैरह हैं, इनको मैंने मांज लिया है और मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन हो गए थे सिंक में, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। चाय के हो गए थे, जैसे किसी के पापा सुबह के टाइम जाते हैं ना चाय वगैरह पी के, तो उनके बर्तन हैं। और कुछ ना रात के भी हो जाते हैं पानी वगैरह पीते हैं तो। और एक था रोटी का डब्बा, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी दिया बत्ती करने के लिए। तो सुबह सुबह हमारी दिया बत्ती हो जाती है, तो ये भी हमारा काम बन जाता है। जब तक दिया बत्ती नहीं होती है उसके बिना भी भाई एक ना अलग सा मतलब कि अजीब सा रहता है ना, खाली खालीपन सा, जब तक दिया बत्ती नहीं होती है। भले ही हम सिंपल तरीके से करें भाई, पर दीवा लग जाए मंदिर में वही बहुत होता है। और इससे ना एक पॉजिटिविटी सी आती है पूरे घर में, अगर सुबह शाम हम दिया बत्ती करते हैं तो हमारा क्या है, कभी कभी तो मैं भी कर लेती हूँ और कभी कभी केशव भी कर लेता है। केशव तो जैसे सुबह के टाइम करके जाता ही है, तो दिया हमारे सुबह के टाइम लग जाता है मंदिर में। तो आज वो थोड़ा लेट से नहाएंगी, तो मैंने दिया बत्ती कर दी है। उसके बाद चलते हैं अभी छत पे, तो तुलसी मैया के भी अभी पूजा करके आते हैं और फिर करेंगे हम खाने की तैयारी। तो यहाँ पर भी मैंने दिया लगा दिया है। और फिलहाल धूप नहीं निकली है, धूप तो पूरा दिन निकली भी नहीं थी, बिना धूप के ही गर्मी हो रखी थी हमारे यहाँ। और जब धूप निकलती है तो भाई फिर तो भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मैंने दिया बत्ती कर दी है। उसके बाद अभी दिखाती हूँ आपको मेरे पेड़ पौधे। तो तुलसी मैया तो मेरी काफ़ी हरी भरी सी है। और अभी दिखाती हूँ आपको मैं एक पौधा और, तो ये है सदाबहार का पौधा, ये भी काफ़ी हरा है। और बाकी पौधों की तो मेरी हालत ना ख़राब हो रखी है, मतलब कि पहले से थोड़ा सा बेहतर है पौधे में सुधार सा। और ये ना मैं गेंदा का पौधा लेकर आई थी एक, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक कलम से लेकर आई थी मैं एक गेंदे के पौधे पे से, तो वो लगाई थी मैंने रेती में। तो ये काफ़ी ग्रो हो गया है और इसको भी लगाऊंगी मैं गमले में। तो यहाँ पर श्लोक भी उठकर आ गया है। तो देखो भाई ये है थोड़ा सा व्यू दिखाते मैंने आपको बाहर का। तो काफ़ी गर्मी है, धूप नहीं है और टाइम भी है 7 बज गए थे। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर ना आटा भी लगा लिया है और इस घिया में मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, जो भी हमारे सब्ज़ी के मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च। और मैंने इसमें एक प्याज भी डाल दिया है। प्याज डालने के बाद तो भाई पराठों में एक अलग ही टेस्ट आता है साथ में। और मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा लिया है और लेके चलते हैं अभी छत पे। तो रोटी छत पर बनाएंगे चूल्हे पे ही, और खुले में रोटी बनाना अच्छा लगता है चूल्हे पे, क्योंकि रसोई में काफ़ी गर्मी लगती है और आराम से यहीं पर बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े भी निचोड़ के रखे हुए थे नहाने से पहले, तो ये बाल्टी में रख रखी थी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर कपड़े भी सुखा दिए हैं, पर इतने कपड़े नहीं है क्योंकि मैंने मंगलवार के दिन भी कपड़े धोए थे शाम के टाइम, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं गर्मी के टाइम पे। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं तार पे। और उसके बाद चलिए रोटी बना लेते हैं। तो मैंने अंगीठी में आग से लगा ली है, क्योंकि वैसे तो धूप नहीं है पर ना उमस वाली धूप हो रखी है और चूल्हे पे धूप आ रखी थी। तो मैंने यहाँ पर ना अंगीठी में आग से लगा ली है, इस साइड में रख रही है। अंगीठी का ये फ़ायदा होता है कि इसको ना उठा के कहीं पर भी रख लो छाँव में धूप में, तो रोटी आराम से बन जाती है। और इस तरह रोटी बनती है अंगीठी पे, जैसे हम गैस पे रोटी बना रहे हैं, बिल्कुल भी धुआं नहीं लगता है। और बस 10 मिनट में रोटी हमारी बन जाती है। तो कुछ रोटी बनाऊंगी हमारे लिए और कुछ इन दोनों के लिए पराठे बनाऊंगी। तो ये ना पराठे जो है ना घी आगे, तो ये 2 रोटी में भर के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि
क्या होता है ना, कई भाई कभी कभी जैसे घिया तो थोड़ी सी गिली गिली सी होती है, और मैंने ना इसका पानी बिल्कुल निचोड़ के तब इसे मसाले डाले थे। फिर भी एक रोटी में बनते नहीं है, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं दो रोटी ना पतले पतले ही करके इनके अंदर भर लूँ, जैसे मैं अभी भर रही हूँ। और इसको बेलने से ना थोड़ा सा फैला लेंगे, तो ना क्या बोलते हैं, घिया के पराठे भाई बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और इस टाइम तो घिया का सीज़न आया हुआ है, और घिया भी ठीक है, मतलब कि इतनी महंगी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने पहले रोटी गाय की निकाल दी है, उसके बाद गर्मा गर्म पराठे सेक रही हूँ। और इन केसर नस लोग ने यहीं पर बैठ के खाते हैं मेरे पास में। दूध भी मैंने इनका गर्म कर दिया है, घी के साथ खाएं या मलाई के साथ, पर आज मक्खन नहीं है क्योंकि मैंने 2 दिन हो गए लस्सी नहीं बिलोई है। तो बस इधर लगा दी है मैंने केसर की प्लेट। थोड़ा सा ये करारा सा हो गया है पराठा, तो ज़्यादा सीख गया था। और इसके बाद फटाफट से मैंने सब ना एक एक पराठे खाए थे, और एक एक पराठे में सबका पेट भर गया था। क्योंकि एक ऐसे है ना, हम 2 रोटियां भर के बनाते ना, चाहे आलू का बनाए भर के या फिर गोभी का किसी चीज़ का बनाए, अगर 2 रोटियां भर के बनाते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उसमें ना एक ही में पेट भर जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पराठा भी सीख गया है, बिल्कुल करारा करारा सा, तो देख सकते हैं फूले फूले से हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डाल रही हूँ ताकि ये अंदर से फूल जाए और करारे बने। तो देखो भाई, बिल्कुल होटल जैसे हमारे पराठे सीख कर हो गए हैं तैयार। और ना अब ना ये काफ़ी चाव से खाते हैं घिया के पराठे, नहीं तो इनको ना घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब्ज़ी तो खाना पसंद करते ही नहीं है घिया की, चाहे कितनी भी टेस्टी घिया की सब्ज़ी बन जाए, पर पराठे खा लेते हैं। तो इनको घिया खवानी है, क्योंकि घिया थोड़ी सी हेल्दी होती है ना शरीर के लिए, तो घिया की सब्ज़ी भाई खाना ठीक रहता है। पर मुझे घिया की सब्ज़ी अच्छी लगती है अब। और उसके बाद ना रोटी हमारी बन गई थी, और मैंने भी यहाँ पर अपने लिए चाय बना ली है। मैं भी एक पराठा खाऊंगी आज, क्योंकि मेरा मन भी कर गया है पराठे खाने का। पर मैंने एक पराठा खा तो लिया था भाई, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पराठे खाने के बाद। क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से पराठे भी तले हुए, तो भाई पता ही है क्या हाल होता है पराठे खाने के बाद। जो हाल मेरा हुआ ना भाई, मुझे ही पता है, क्योंकि इतनी प्यास लगी ना पराठे खाने के बाद, तो बस पूछिए मत। तो जी आ जाइए, मेरी भी लगी है प्लेट, चाय है और एक पराठा भी के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी रख लिया है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद करेंगे अपने घर की साफ़ सफाई। तो जी आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म पराठे खा लीजिए। तो मैं भी अंदर लेकर आ गई थी, और यहाँ पर देखो ये लग गए हैं झूलने के लिए। सुबह सुबह इन्होंने पींग उतार ली है और गेट खोल दिया है। तो ये हालत है पराठे हजम करने का, आसान तरीका है। और बिल्कुल हम पसीना पसीना हो जाते हैं झूलते झूलते, और सारा दिन करता मम्मी मुझे झुला दो, मम्मी मुझे झुला दो। तो ये भी एक मेरा काम बढ़ गया है। पर ये है कि भी छोटे बच्चों को चाव होता है ना झूलने का, और खासकर तो लड़कियों को चाव होता है पिंक पे झूलने का। पर देखो लड़की तो हमारे घर है नहीं, मुझे चाव है तो झूलने का, पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है पिंक से। और चाय नाश्ता हमारा हो गया था सभी का, और मैंने सबसे पहले तो बर्तनों को साफ़ किया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर गैस को भी साफ़ कर दिया है, और स्लेब को भी साफ़ कर दिया है। तो ये सबसे पहला काम मेरा होता है रसोई को समेटने का। तो यहाँ पर ना मैंने कॉर्नर में जो रखी हो ना ये बरनी, तो इसमें मैंने दाल डाल रखी है, तो इस पर भी थोड़ी सी धूल सी जम जाती है, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। फिलहाल मेरी सफाई का काम होता है शुरू रसोई से ही शुरुआत करती मैं, और उसके बाद करती हूँ अंदर की सफाई। तो फिलहाल अभी पोछा लगाऊंगी, पूरे घर में पोछा लगाना था मेरा। और यहाँ पर मैंने फ्रिज पे भी कपड़ा मार दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी हाथ देखो लगते रहते ही हैं हमारे। तो एक बार सुबह की साफ़ सफाई अगर हो जाती ना, तो पूरा दिन हमें सुकून देती है, और टेंशन फ्री हो जाते हैं हम सारा दिन। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, सारे साफ़ सफाई करी। और यहाँ पर ना इसी बीच ना केसर लोग चले गए थे बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए, और साथ में लेकर आए हैं कुकड़ी। तो यहाँ पर ना इसने ना कुकड़ी को ऊपर बैठ के साफ़ किया, और यहाँ पर और फिर ये गैस पे ही भूनने लग गया। अगर ना सुबह के टाइम लेकर आते ना, तो अंगीठे पे ही भून लेते हैं जब मैं रोटी बना रही थी, पर ये लेकर आए हैं अभी। तो मैंने सिर्फ ना एक ही भूनी है, और ये दोनों आधी आधी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर भाई, और इस मौसम में भाई कुकड़ी आती है तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल ना कच्ची कुकड़ी थी ये, और स्वादिष्ट भी थी, तो थोड़ी सी मैंने भी ली थी नीचे ही। तो यहाँ पर ना इन्होंने कुकड़ी भी खा ली थी, और उसके बाद ये अभी नहाए धोए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ये नहाए नहीं हैं। और मैं यहाँ पर ना केशव के बालों में थोड़ी सी करती मालिश, क्योंकि इसके आजकल ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और छुट्टी का दिन होता है तब मैं इनके बालों में ज़रूर मालिश करती हूँ। और संडे दिन तो मैं डेली ही करती हूँ इनकी, हर संडे को इनके बालों में मालिश।
उसके बाद फिर से ये लग गए हैं पिंक पे झूलने के लिए और कह रहा है कभी कब बोल रहा है ऐसा लोग कह रहा है मम्मी मुझे झुला दो झुला दो। तो ये फिर ना मैं भी 10 मिनट के लिए इनके साथ लग गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ भी थोड़ा बहुत ना टाइम हमें निकालना चाहिए। सारा काम मेरा हो गया था बिल्कुल, बस दोपहर का ही है कि दोपहर का फिर मुझे मेरा 11 बजे से शुरू हो जाएगा खाना पीना, और 10 बजे का टाइम हो गया है अभी। जब तक मैंने अपना सारा काम निपटा दो और मैं भी थोड़ा सा झूल ली थी, क्योंकि मेरा भी मन हो गया था झूलने का। पहले इनको झुलाने के बाद में सावन का महीना लगते ही भाई झूल हमारी डल जाती है घरों में या पेड़ पौधों पे, और तभी पता चलता है कि सावन का महीना आ गया है। और हमारा हरियाणा में तो भाई इसकी खास पहचान है, पींग डल जाती है। तो चलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।